हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन। हम लोगों ने कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक फार्मूला प्रूव कराया था, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था और मैंने कहा था नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है अपना एक्सरसाइज बचेगा बस। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद अपना NCERT का लास्ट एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन का 7.4 वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर अपना PNC चैप्टर हो जाएगा खत्म, कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक वार्म अप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इवैल्यूएट 20C18, मेरे हिसाब से अब आप सबको आता होगा 20C18। आपको ये पता होना चाहिए 20C18 को आप 20C2 भी लिख सकते हैं, 20C18 को आप 20C2 भी लिख सकते हैं। क्यों आप क्या होता है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, वही लिखा हुआ है। 20C18 इज इक्वल टू 20C2। तो आप कैसे निकालेंगे 20C18? चलिए हम लोग 20C18 ही निकालते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे 20 × 19 इंटू 18 फैक्टोरियल। आप ऐसे लिखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 20 फैक्टोरियल मैं ना लिख के 20 × 19 इंटू 18 फैक्टोरियल। नीचे आपका क्या आएगा 18 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल और 20 कितना होगा, ये 10 हो जाएगा। 10 × 19 कितना हो जाएगा 190। बिल्कुल इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। 100C97 कितना होगा आप लोग ऐसे बताइए। 100 फैक्टोरियल अपॉन 97 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर आपका यही 100P97 होता तो क्या डिफरेंस आता आप लोग सोचिए। 100P97 होता तो क्या डिफरेंस होता आप लोग सोचिएगा। चलिए 100 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 फैक्टोरियल। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल को। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा होगा। ये आपका क्या है 97 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 97 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। ये 3 फैक्टोरियल बचेगा। 3 फैक्टोरियल आपका कितना होता है 6 होता है। तो बेसिकली अब आपका कैलकुलेशन है बस 100 इंटू 99 इंटू 98 अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने जानबूझकर वार्म अप से स्टार्ट किया ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको लिख लीजिएगा एज इट इज, डायरेक्ट लिख लीजिएगा जिनको आ रहा होगा, नहीं तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। आप लोग इसको लिखिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2। इफ द रेशियो 2NC3 इज टू NC3 इज इक्वल टू 11 इज टू N, फाइंड N। हम लोग को क्या फाइंड करना है N। आपको क्या दे रखा है 2NC3 इज टू NC3 इज इक्वल टू 11 इज टू N। आप देख सकते हैं आपके पास 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन है, हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको क्या दे रखा है 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 11 अपॉन 1। आपको ये दे रखा है वेरिएबल क्या है आपका n है और फाइंड हमें क्या करना है n। 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन अपने को पता है, तो हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 2NC3 आप कैसे लिखेंगे 2n फैक्टोरियल अपॉन, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। 2NC3 हम लोग कैसे निकालेंगे 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। आप लोग देखिएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। उसके बाद ये अपॉन NC3 हम लोग कैसे लिखेंगे बोलिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आपको कितना दे रखा है 11 अपॉन 1। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे आप इसको कैसे लिख लेंगे, ये आपका ऊपर जाएगा 2n फैक्टोरियल, ये आपका टर्म ऊपर जाएगा यहाँ पे n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन, अब आपका क्या होगा नीचे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। बस आप लोग को अरेंज करना है बस 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ये आपका ऊपर जाएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 अपॉन 1। अब आप लोग देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या लिखना है, ऊपर देखिए आपके पास क्या है 2n फैक्टोरियल, नीचे आपके पास क्या है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। मीन्स आप 2n फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2n फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूँ 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2। इस बार मैं 2n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूं 2n फैक्टोरियल को। देखिए आप लोग सोचिए 2n फैक्टोरियल को मैं क्या लिखा हूं
2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं 2n माइनस 3 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिखा n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन, अब नीचे में देखिएगा ये आपका 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, n 3 फैक्टोरियल आप ऐसे लिख लीजिए। अब n फैक्टोरियल को आपको कैसे लिखना है, ऊपर n माइनस 3 फैक्टोरियल है, ध्यान से देखिए ऊपर n माइनस 3 फैक्टोरियल है, तो आप n फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये आपका कितना है 11/1। अब आप लोग यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल निपट गया, n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल निपट गया, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल खत्म हो गया। अब ऊपर में देखिए 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है n 2n माइनस 1, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। फिर उसके बाद 2 आप यहाँ से बाहर ले लीजिए, तो क्या लिखा हुआ है n माइनस 1 अपॉन, अब नीचे में देखिए n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 11/1। अब आप देखिए n से n चला गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 चला गया, ऊपर कितना बचा 4 टाइम्स 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 11/1। अब आप रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे 8n को उधर ले जाएंगे, माइनस 22 को मैं इधर ले आऊंगा, तो कितना हो जाएगा ये 18 इज इक्वल टू 3n। तो मीन्स यहाँ से आपका कितना आ गया 6 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू हमको कितना मिल गई 6। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। इफ द रेशियो 2n/3 इज टू n/3 इज इक्वल टू 11 इज टू n, फाइंड n। आपको ये दे रखा था 2n/3 को हम क्या लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर nc3 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d के फॉर्म में था, तो हमने a इंटू डी अपॉन b इंटू c। मेरे हिसाब से आप लोग ये पता है, आप लोग जब डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है रेसिप्रोकल, तो ये आपका कहाँ आ गया ऊपर आ गया, ये आपका यहाँ पे चला गया। फिर उसके बाद हमको दिख रहा था ऊपर 2n फैक्टोरियल, नीचे क्या दिख रहा था 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो इसको हमने क्या लिखा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ऊपर हमें दिख रहा था n माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे था n फैक्टोरियल, तो हमने n फैक्टोरियल लिखा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। सीधा सीधा कैलकुलेशन बनता, सॉल्व चलाया, n इज इक्वल टू कितना हो गया 6। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए। अब हम लोग थोड़े और अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2। ये आप लोग देख लीजिए, जिनको साइड में अब तक नहीं दिख रहा था, साइड में आपका क्या है वही है 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन इज इक्वल टू 11/1। हो सकता है आपको साइड में ना दिख रहा होगा, देख लीजिए आप लोग, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। लिख लीजिए, हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग एक बार पढ़िए। इफ देयर आर 12 पर्सन्स इन अ पार्टी एंड इफ ईच टू ऑफ देम शेक हैंड्स विथ ईच अदर, हाउ मेनी हैंडशेक्स हैपन इन द पार्टी। मींस आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में, किसी एक पार्टी में कितने लोग हैं, टोटल 12 लोग हैं। मींस 12 पर्सन्स हैं किसी पार्टी में, और सभी पर्सन्स एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, तो कितने हैंडशेक हैपन होंगे उस पार्टी में। मीन्स आप ये समझिए, आप अगर किसी पार्टी में जाते हैं, आप किसी से हाथ मिलाते हैं, तो वो आपका क्या होगा 1 हैंडशेक होगा। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं आपके पास 12 लोग हैं, आपके पास कितने पर्सन्स हैं पार्टी में 12 पर्सन्स हैं। आप क्या करते हैं, सभी से हैंडशेक करते हैं 12 से, दूसरा वाला भी सभी से हैंडशेक करेगा, तीसरा वाला भी सभी से हैंडशेक करेगा। तो वही आपसे पूछा है अगर 12 पर्सन्स हैं पार्टी में तो कितने हैंडशेक्स अपीयर होंगे पार्टी में। अब आप लोग ऐसे समझिए, पहले हैंडशेक तब होगा जब कोई भी 2 पर्सन आपस में हैंड मीट करेंगे। जब कोई भी 2 पर्सन आपस में हैंड मीट करेंगे तब हैंडशेक होगा। मान लीजिए ये कोई दूसरा पर्सन है, ये कोई दूसरा पर्सन है, जब ऐसे मिलेगा तो ये आपका हैंडशेक हुआ। तो मैं यहाँ पे मैं अकेले हूँ, आप मान लीजिए ये आपका हाथ है और ये मेरा हाथ है, जब आप ऐसे मीट करेंगे तो ये आपका एक हैंडशेक होगा। ऐसे से कितने लोग हैं 12 लोग हैं। मींस आपका कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, आप ऐसे सोचिए 12 में से आप किसी 2 पर्सन को जब सिलेक्ट करेंगे उतने हैंडशेक होंगे। आप 12 पर्सन हैं आपके पास, आप किसी भी 2 पर्सन को सिलेक्ट कर लीजिए, जब वो आपस में हैंड मीट करेंगे तो आपका कितना होगा, वो 1 शेक हैंड होगा। तो मींस अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 12 में से किसी भी 2 पर्सन को सिलेक्ट कर लें। जैसे आपके पास ऐसे समझिए 1 2 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आपके कितने 12 पर्सन हैं। जब आप इन 12 में से किसी 2 पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, वो आपस में जब हैंड मीट करेंगे तो आपका हैंडशेक होगा। ये वाला इससे मिलाएगा, ये वाला इससे मिलाएगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे। मींस अगर आप किसी भी 2 पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, हैंडशेक करेंगे तो आपका क्या होगा, 1 हैंडशेक होगा। तो मींस आपको क्या करना है, 12 में से आप किसी भी 2 पर्सन को सिलेक्ट करेंगे उतने हैंडशेक होंगे, तो आपका आंसर सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 12C2 हो जाएगा। ये मैं जितना बोला हूँ ये आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। इफ एनी 2 ऑफ देम शेक हैंड्स देन इट इज 1 शेक। फिर उसके बाद आप लिखेंगे तो कितने पर्सन है, 12। अगर 12 में से हम किसी 2 को सिलेक्ट करेंगे तो आपका 1 हैंडशेक होगा, 12C2। 12C2 आपको उसके बाद कितना होगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा कैंसिल, ये कितना 6, तो 11 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 66 आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। बहुत इंटरेस्टिंग था कि अगर आपसे मान लीजिए भी बोल दे 16 पर्सन है तो आप क्या करेंगे, 16C2 कर देंगे। 16 में से अब आपको सिलेक्ट करना होगा, किसी 2 पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, जब वो हाथ मिलाएंगे तो वो आपका 1 हैंडशेक होगा। यहाँ पे कितना बोला था, 12 पर्सन थे, तो 12 में से आप किसी भी 2 पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, जब वो हैंड्स मीट करेंगे तो आपका वो 1 हैंडशेक होगा। तो आप ऐसे से 12 में से कितने तरीके से 2 लोग को सिलेक्ट कर सकते हैं, 12C2 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 66। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। आप लोग इसको लिखिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 आपके सिमिलर ही हैं। आपको एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला है, हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 30 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। मींस आपके पास कोई एक सर्कल है, उस पर आपको कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, 30 पॉइंट्स दे रखे हैं, और आपसे क्या पूछा है, कितने कार्ड्स ड्रॉ हो सकते हैं। मेरे हिसाब से कार्ड्स आप लोग को पता ही होगा। कार्ड्स आपका क्या होता है, जब आप सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, सर्कल पे आप जब कोई भी 2 पॉइंट लेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे तो आपका क्या बनता है, कार्ड बनता है। ऐसे ऐसे आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, 30 पॉइंट्स हैं। ऐसे ऐसे आपके पास सर्कल पे कितने पॉइंट्स हैं, टोटल 30 पॉइंट्स हैं। ये मैं 30 नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, 30 पॉइंट्स हैं। तो आपसे पूछे आप कितने कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका जैसे एक कार्ड होगा, ये आपका एक कार्ड होगा, ये आपका एक कार्ड होगा, ये आपका एक कार्ड होगा। कार्ड आपका बन कैसे रहा है, आप लोग ये देखिए बस। जब आप किसी भी 2 पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं, आप किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका क्या बन रहा है, कार्ड्स बन रहा है। जैसे एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट ये है, क्या होगा, ये कार्ड होगा। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, क्या है, ये कार्ड है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये आपका क्या है, कार्ड है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये आपका क्या है, कार्ड है। मींस जब आप किसी भी 2 पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो आपका क्या बनेगा, कार्ड बनेगा। ऐसे ऐसे आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, 30 पॉइंट्स हैं। जब आप 30 पॉइंट्स में से किसी भी 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे तभी तो आपका कार्ड्स बनेगा। फिर से सुनिए, आपको क्या बनाना है, कार्ड बनाना है। 30 पॉइंट सर्कल पे दे रखे हैं, कितने कार्ड बनेंगे। आप जितने तरीके से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे उतने कार्ड बनेंगे। एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है, एक कार्ड ये होगा। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक कार्ड आपका ये होगा। मींस ऐसे ऐसे आप जितने तरीके से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे उतने कार्ड्स बनेंगे। तो कितने पॉइंट्स हैं, 30 पॉइंट्स हैं। तो 30 में से आप कितने तरीके से 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, 30C2 से, तो आपके इतने कार्ड्स बनेंगे 30C2। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ रहा है। जब भी आप 2 पॉइंट्स के बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका क्या बनेगा, कार्ड बनेगा। सेंटर से जो जाएगा वो आपका क्या होगा, डायमीटर होगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कार्ड। डायमीटर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कार्ड। तो आपका वो भी कार्ड होगा। तो 30C2 आपका कितना हो जाएगा, 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो बेसिकली 30 इंटू 29 अपॉन 2, ये आपका आंसर होगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ पे बोला है हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन। ये आपका क्या है, हेक्सागन, जिसके आपके 6 साइड होते हैं। ये आपका हेक्सागन है। अब यहाँ पे आपको कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, ट्रायंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर हमको मिल जाएं तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे। मींस ट्रायंगल आपका कैसे फॉर्म होता है, 3 पॉइंट्स। अगर आप कोई भी 3 पॉइंट्स के बीच में लाइन सेगमेंट्स आप ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रायंगल। कंडीशन ये है वो आपके तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए। मींस कोलिनियर ना हो। कोलिनियर हम लोग ऐसे बोलते हैं जब आपका 3 पॉइंट्स या 3 से ज्यादा पॉइंट सेम लाइन में आ जाए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। यहाँ पे तो आपका कोई कोलिनियर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट किसी लाइन में नहीं आ रहे हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, 3 पॉइंट सिलेक्ट करना है बस। अगर आप कोई भी 3 पॉइंट्स लेंगे तो आपका क्या बनेगा, ट्रायंगल। अगर मैं ये
1 2 3 ये पॉइंट ले लूँ, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा। 1 2 3 ये 3 वर्टिसेस ले लिया तो ये बन जाएगा। 1 2 3 इसको ले लिया तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ऐसे से आप जितने भी 3 पॉइंट्स को आप ड्रॉ करेंगे 1 2 3 एक ये हो गया, ऐसे बन जाएगा आपका। मीन्स आप 3 पॉइंट्स को जितने तरीके से सिलेक्ट करेंगे उतने ट्राइंगल बनेंगे। तो टोटल कितने पॉइंट्स हैं आपके पास वर्टिसेस? 6 हैं। 6 में से आप जितने 3 से सिलेक्ट करेंगे तो 6 से 3 आपका कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका कितना हो जाएगा? आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल आपका कितना होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल ये चला जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे? 20। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग एक लास्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 6, फिर उसके बाद हम लोग लेक्चर्स को खत्म करते हैं। आप लोग लिख लीजिए, जिनको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए आप लोग दोनों एग्जांपल्स लिख लीजिए, जो भी समझाए आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा अपने वर्ड में, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे 30C2 कैसे हुआ। यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट में नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा सोल्यूशन उसके बाद और काफी ज्यादा टाइम भी लगेगा। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। लिख लीजिए आप लोग। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 6, ये अपना आज का लास्ट एग्जांपल है। क्या बोले आपसे? ए कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। इन हाउ मेनी वेज कैन बी दिस डन? मीन्स आपसे क्या पूछा हुआ है, आप लोग को 3 पर्सन का क्या बनाना है? कमिटी बनाना है, जिसमें से आपके पास कितने हैं? 2 men हैं और 3 women हैं। चलिए अब आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, आप पहले ये देखिए, मेन वुमेन। मान लीजिए आपके पास कितने 2 men है 3 women है। हो सकता है आपके पास जो 3 पर्सन का हमको कमिटी बनाना है, हो सकता है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 0 men हो, तीनों वुमेन हो सकता है 1 man हो, 2 women हो, 1 man and 2 women हो सकता है 2 men 1 woman हो। अब कई लोग बोलेंगे कि 3 men 0 woman भी तो हो सकता है, 3 men 0 वुमेन भी तो हो सकता है। लेकिन आप लोग क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको कितने मेन दे रखे हैं? 2 men दे रखे हैं, 2 men and 3 women। तो 3 men आपका नहीं हो पाएगा। तो आपका कितना होगा? सिर्फ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? यही पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। मीन्स हो सकता है 0 men 3 women हो जाए, 3 पर्सन इसमें भी हैं, 1 + 2 3 पर्सन इसमें भी हैं, 2 + 1 3 पर्सन इसमें भी हैं। ए कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। इन हाउ मेनी वेज कैन बी दिस डन? तो हो सकता है 0 men 3 women हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि 1 man 2 women हो। तो कोई दूसरा बोलेगा नहीं हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम 2 men 1 woman रखेंगे। जो इच्छा जैसे भी हो, ये आपका है। तो आपका क्या होगा? 0 men and 3 women। अब आपको 0 men सिलेक्ट करना है, कोई मतलब ही नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 3C3। आप 3 women में से 3 को सिलेक्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3C3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? 1 man को सिलेक्ट करना है एंड 2 women को सिलेक्ट करना है। 1 man and 2 women। 1 man को आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? 2C1 इंटू एंड 1 man एंड 2 women। एंड जब आएगा तब आप मल्टीप्लाई करेंगे और जब आएगा तो आप ऐड करेंगे। तो 1 man एंड 2 women। क्यों? क्योंकि 3 होना है तो 1 and 2 दोनों को लेना है। तो 1 को हमने सिलेक्ट कर लिया 1 man को, कैसे? 2C1 से। अब 2 women को सिलेक्ट करना है तो 3C2। मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं। इस बार क्या है? 2 men एंड 1 woman। 2 men को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? 2C2 इंटू 1 woman को सिलेक्ट करना है, कैसे करेंगे? 3C1। अब आप क्या करेंगे? सीधे सीधे इनको ऐड कर लीजिए, 3C3 प्लस 2C1 इंटू 3C2 प्लस 2C2 इंटू 3C1। तो 3C3 कितना होगा? 1। 2C1 कितना होगा? 2 इंटू 3C2 कितना होगा? 3 प्लस 2C2 कितना होगा? 1। 3C1 कितना होगा? 3। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 + 6 + 3। तो कितने आ गए आपके पास? 10। टोटल कॉम्बिनेशंस कितने आ गए? 10 पॉसिबिलिटीज हैं। आप 10 तरीके से बना सकते हैं 3 पर्सन को। अगर आपसे अब इसी में पूछ ले आप कितने तरीके हैं, जब आपके पास 1 man 2 women हो तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इसी में पूछ ले 2 men 1 woman हो तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि तीनों वुमेन हो, आप कितने तरीके सिलेक्ट करेंगे तो 3C3 होगा। अब आपसे कुछ भी पूछे, कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है तो आप लोग कर ले जाएंगे। तो बस आज लोग हम यही रोकते हैं लेक्चर को, क्योंकि अब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग NCERT एक्सरसाइज 7.4 आप लोग कंप्लीट सॉल्व करके आएंगे। हम लोग इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। NCERT एक्सरसाइज 7.4 मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट डिस्कस करूंगा, आप लोग सॉल्व करके आइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।